सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। सर एक बड़े इंटरेस्टिंग इशू पर मैं आपके साथ आज बात करने के लिए बैठा हूं, इसलिए मैंने आज आपको बुलाया है। दरअसल जिस प्रकार से बांग्लादेश के हालात हैं और जिस प्रकार से पाकिस्तान और चीन के साथ हमारे रिलेशन चल रहे हैं, उससे एक चीज तो साफ है कि आने वाले वक्त में थ्री फ्रंट वॉर के लिए या 3.5 फ्रंट वॉर के लिए भारत को तैयार होना होगा। इसी बीच कुछ मांग उठ रही है कि अब वो वक्त चला गया जब आप 42 स्क्वाड्रन की सोचे, अब 50 स्क्वाड्रन की आपको सोचनी होगी। और एक खबर उस वक्त आ रही है, ये बातचीत उस वक्त हो रही है जिस वक्त ये बात साफ हो गई है कि पाकिस्तान चीन से J-35 खरीदेगा। उनकी गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन ऑफिशियली दे दी गई है। उसी को लेकर आज मैंने आपके साथ बात करनी थी। खबर एक और भी आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही भारत आते हैं, भारत और अमेरिका के बीच F-35 को लेकर कोई बात हो सकती है, ताकि J-35 J-20 की काट भारत खोल सके। तो कई सवाल मेरे जहन में है सर, उन पर मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले क्या वाकई में आने वाले वक्त में 42 स्क्वाड्रन से 30 स्क्वाड्रन से काम चल जाएगा, या भारत को 50 स्क्वाड्रन के बारे में सोचना होगा? और सोचना सिर्फ 9 आवर्स की ड्यूटी में नहीं है, अब हिंदुस्तान को दिन रात 24 घंटे सोचना पड़ेगा, जिस प्रकार से हालात हमारे चारों तरफ बन रहे हैं सब। हाँ राजेश, फिलहाल भारत के पास करीबन 30 फाइटर स्क्वाड्रन है। लेकिन चलो, ओपन सोर्स न्यूज है, मैं बता ही देता हूं। इनमें किसी में भी 18 फाइटर नहीं है, किसी में 16 है, किसी में 14 है, किसी किसी फाइटर स्क्वाड्रन में मात्र 12 फाइटर स्क्वाड्रन है, फाइटर एयरक्राफ्ट है। ओके। अब देखिए, जब आप दुश्मन की बात करते हैं, एयरफोर्स टू एयरफोर्स, पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस सोर्सेज बोलती हैं करीबन 22 फाइटर स्क्वाड्रन है। इसी तरह से चीन के पास 100 फाइटर स्क्वाड्रन है, लेकिन शायद तिब्बत में हमारे खिलाफ वो ज्यादा से ज्यादा 20 फाइटर स्क्वाड्रन तैनात कर सकता है, तो 42 हो गए। अब एक और दरकार ये हो गई है कि पेनिनसुलर इंडिया यानी दक्षिण भारत में थिएटर कमांड बन रहा है, जो कि नेवी के साथ रहेगा। उसको नजर रखनी पड़ेगी पश्चिम में, पश्चिमी तट पे, अरेबियन सी पर, पर्शियन गल्फ तक, लाल सागर तक, ग्वादर तक, कराची तो है ही। और इसी तरह से पूरब में कुछ फाइटर स्क्वाड्रन तैनात करने पड़ेंगे। पूर्वी तट में बे ऑफ बंगाल के ऊपर नजर रखने के लिए, अंडमान निकोबार की प्रोटेक्शन के लिए, और सबसे बड़ी बात है स्ट्रेट ऑफ मोलिका को डोमिनेट करने के लिए। अगर जी वहां पे चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर अपने फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ आ जाते हैं अगर हिंद महासागर में, आकलन ये है कि उसके लिए भी हमें पश्चिमी तट पर 4 फाइटर स्क्वाड्रन चाहिए। गुजरात, महाराष्ट्र कोस्ट, गोवा, कर्नाटका कोस्ट, केरला कोस्ट। इसी तरह से हमें जी पूर्वी तट पर भी 4 फाइटर स्क्वाड्रन चाहिए। डन सर। जैसे कि वेस्ट बंगाल का तट हो गया, उड़ीसा का तट हो गया, आंध्रा का तट हो गया, तमिलनाडु का तट हो गया, पुडुचेरी। तो इनको अगर 4 और 4 8 आप जमा कर लो तो 50 हो जाते हैं। लेकिन राजेश, ऐसा है कि किसी भी एयरफोर्स या कोई भी फौज जितना मांगती है, देश उतना दे नहीं सकता। तो हमें जी सोचना पड़ेगा कि कम से कम में कितना काम चल जाएगा। तो इंडियन एयरफोर्स की बात कर रहा हूं। हमने भारत सरकार से बहुत क्लियरली पूछा कि आप एयरफोर्स से चाहते क्या हो? जो थिएटर कमांड बना रहे हो ओके। पश्चिम में पाकिस्तान के साथ, उत्तर में चीन के साथ थिएटर कमांड बना रहे हो, और दक्षिण में नेवी के साथ, आप इंडियन एयरफोर्स से क्या चाहते हो? ये हमने हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ जाते हैं, सीडीएस भी साथ में जाते हैं, हमने पूछा कि आप जी चाहते क्या हो इंडियन एयरफोर्स से। हमने भारत सरकार को कहा, इंडियन एयरफोर्स से आप 3 रोल आशा कर सकते हो। एक तो है कि अगर पाकिस्तान या चीन का कोई जहाज हमारी सीमा, वायु सीमा में आ जाएगा, हम उसको रोकने का प्रयत्न करें। तो कम से कम इतना तो हम चाहते हैं। और हमने भारत सरकार को बोल दिया है कि अगर इतना चाहिए तो हमें 38 फाइटर स्क्वाड्रन चाहिए। 38, ना 42 ना 38। 40, हमें 38 फाइटर स्क्वाड्रन चाहिए। उससे अगर
चीन का और पाकिस्तान का कोई फाइटर विमान भारत की वायु सीमा में आ गया, हम उसको रोकना चाहेंगे। आप सोचो कितनी बड़ी खबर होगी अगर चीन का एक फाइटर विमान दिल्ली पर आके राष्ट्रपति भवन के ऊपर एक छिपकली गिरा दे। बिल्कुल सर। मतलब बीबीसी से लेकर सीएनएन तक आता रहेगा ये खबर अगले 5 दिन तक। अब भारत सरकार ने बोला है हां, इतना ही चाहिए। तो हमने भारत सरकार को 2 सवाल और पूछे। थिएटर कमांड आप बना रहे हो, क्या आप चाहते हो कि हम पश्चिम में इंडियन आर्मी को पाकिस्तान की सीमा पर बेहतरीन क्लोज एयर सपोर्ट, यानी दुश्मन के साथ जब हमारी आर्मी कांटेक्ट में होगी, उत्तरी जी। सीमा में भी जब दुश्मन के साथ, पीएलए के साथ हमारी आर्मी कांटेक्ट में हो जाएगी, तो एयरफोर्स क्या बेहतरीन क्लोज एयर सपोर्ट दे आर्मी के सपोर्ट के लिए? और एक होती है इंटरडिक्शन। मैं दर्शकों को बता देता हूं, क्लोज एयर सपोर्ट का मतलब होता है जहां दोनों फौजों में गुत्थम गुत्ता हो रही है, 2 किलोमीटर इधर 4 किलोमीटर उधर। भारत सरकार से हमने पूछा ये चाहते हो? दूसरा इंटरडिक्शन। देखिए जब आर्मियों में गुत्थम गुत्ता होती है तो हमारे डिव इस तरफ होते हैं, पाकिस्तानी डिव उधर होता है, हमारे कोर इस तरफ होते हैं, उनके भी कोर उस तरफ होते हैं। 30-30 हजार। अभी सुना है कि जी। हमने एक्सरसाइज चीन में गलवान के बाद 50 हजार डिप्लॉय कर दिए चीन के साथ, यानी 2 कोर करीबन करीबन उन्होंने भी डिप्लॉय किए। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको दुश्मन की जो लाइन है ना, उसको 100 किलोमीटर अंदर, 200 ओके। किलोमीटर अंदर दुश्मन के कॉन्वॉयज को पकड़ना पड़ता है लड़ाई के दौरान में, जो कि पेट्रोल, डीजल, मेडिकल सप्लाईज, फूड, राशन, तंबू, सबसे बड़ी बात है हथियार, गोला बारूद लेके कॉन्वॉय कॉन्वॉय कॉन्वॉय, एक एक कॉन्वॉय में 100 गाड़ियां, 200 गाड़ियां वो चीन से आ रही हैं बॉर्डर की तरफ। तो इंटरडिक्शन बोलते हैं, मैं दर्शकों को बता रहा हूं, इनको बोलते हैं इंटरडिक्शन सॉर्टीज। यानी जब चीन से 200 गाड़ियों में भर के गोला बारूद, हथियार, राशन आ रहा है गलवान की तरफ या पेंगोंगसोंग की तरफ, तो हमारी एयरफोर्स का काम है, अगर भारत सरकार चाहे कि आप 200 किलोमीटर अंदर घुस के उसको रोको, 100 किलो उनका जैसे G219 है, 100 किलोमीटर पहले ही उसको रोक लो, उड़ा दो। इनको बोलते हैं इंटरडिक्शन। तो इंडियन एयरफोर्स ने बोला कि अगर आप हमें बोलते हो कि बहुत इफेक्टिव तरीके से हमें क्लोज एयर सपोर्ट देना है आर्मी को और इंटरडिक्शन सॉर्टी करनी है इन सपोर्ट ऑफ आर्मी बैटलफील्ड में, जी। टैक्टिकल बैटल एरिया या फेबा बोलते हैं, FEBA, फॉरवर्ड एज ऑफ बैटल एरिया, तो भाई ओके। हमें 42 स्क्वाड्रन चाहिए। डन सर। भारत सरकार ने बोल दिया कि नहीं, 42 स्क्वाड्रन कभी नहीं मिलेंगे। कैटेगरिकली चीफ ऑफ एयर स्टाफ को और सीडीएस को बता दिया है 42 स्क्वाड्रन कभी नहीं मिलेंगे। तो भारत सरकार ने हमें कहा है कि हमारे पास जो 30 स्क्वाड्रन है, और राजेश मैं आपको बताता हूं ये 30 के 30 ही रहेंगे, ये कभी बढ़ के 32, 34 या 36 नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे, कभी नहीं सर होंगे लेकिन अगले। क्यों? लेकिन क्यों 90 80 90 90s में जब आपकी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी, उस वक्त आप 42 कैरी कर रहे थे सर। राजेश भारत सरकार के पास मैं बताऊं फंड्स का क्रंच बहुत ज्यादा है। जितना फंड है हम उसे कारखाने बना रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया बना रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं। भारत सरकार के पास पैसे नहीं है, सर जब पैसे कोई नहीं है। इमरान खान आकर उन इसको कोई फैक्ट्रियों का बताएगा नहीं। मालिक बनकर बैठेगा, सर सर जब कोई इमरान खान, मोहम्मद यूनिस आकर उन फैक्ट्रियों का मालिक बनकर बैठेगा या ली क्यांग आकर नॉर्थ ईस्ट में राज करेगा, तो फैक्ट्रियां किस काम आएंगी? नहीं, ये ऐसे नहीं होगा। हमारे पास हमेशा से ही अगले 10 साल, 20 साल, 30 साल तक हमारे पास सिर्फ 30 स्क्वाड्रन रहेंगे। चलो 32 कर ओके लेंगे। डन। मैं 18 स्क्वाड्रन, 18 जहाजों के स्क्वाड्रन की बात कर रहा हूं। अगर आप सोचो कि आज की तारीख में हर फाइटर स्क्वाड्रन में 2-2, 4-4 जहाज कम हैं, जो कि हैं इतने कम, तो वो 30 इसका बस। स्क्वाड्रन जो 30 स्क्वाड्रन जो है हमारे पास, हर एक में अगर 2-2, 4-4 फाइटर एयरक्राफ्ट अगर कम है, मैं मशीन की बात कर रहा हूं, तो भाई 30 गुना में 4, 120 जहाज तो शुरुआती जब आएंगे, शायद आने में और भी 5 या तेजस मार्क 1A आने में 5 साल बाकी है, तेजस मार्क 2 आने में अभी 10 या 15 साल बाकी है। जब आएंगे जी। तो शुरुआती जो 120 होंगे ना, वो तो इन 30 स्क्वाड्रन को ही 18 फाइटर एयरक्राफ्ट की नफरी तक लाते लाते खप जाएंगे।
ये देश की जनता को समझना पड़ेगा। लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने ये बोला है भारत सरकार को कि हम ये 30 चलो 32 स्क्वाड्रन के साथ इमरान खान को या यूनिस को या शी जिनपिंग को अपनी तरफ आने नहीं देंगे। उतना हम कर लेंगे क्योंकि अच्छी फिर ये प्लानिंग 50 है। स्क्वाड्रन की बात क्यों होती है सर? 50 स्क्वाड्रन की बात क्यों आ रही है? कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 50 स्क्वाड्रन लेने पड़ेंगे आपको, अगर आपको अपनी जमीन की रक्षा करनी है तो। क्योंकि अब वो बात चलेगी कि आमने-सामने की लड़ाई है, गुत्थम-गुत्था होगा, घोंप निकाल, माइन ब लगा दो, ग्रेनेड फेंक दो। वो वक़्त चला गया सर। अब ड्रोन और एयरफोर्स, आर्टिलरी और आर्मर्ड, ये 3 ही हैं जो अहम रोल अदा कर रहे हैं और हमने पिछले 1 दशक में ये देखा है। राजेश देखो, मैं आपको ये बता दूं, 50 स्क्वाड्रन की जो लोग बात कर रहे हैं ना, वो जी, तो ऐसा है कोई बोले जी मेरी स्कूल की हॉकी टीम को प्रैक्टिस के लिए सिंगापुर भेज दो। ओके। अब मैं फुटबॉल खेलता हूं, मैं बोलूं कि दिल्ली स्टेट की जो फुटबॉल टीम है उसको प्रैक्टिस करने के लिए बार्सिलोना में भेज दो, ओलंपिक प्रैक्टिस करने के लिए। जी, अब जी, चाहने की कोई कमी नहीं है। 50 जी, स्क्वाड्रन सपना देखना बहुत आसान है, लेकिन देश की इकोनॉमी का, चलो देखिए राजेश, ठीक है। मैं फिर से बताता हूं, अगर भारत सरकार हमें अगले 10 साल में 30 या 32 फुल फ्लेज्ड 18 जहाज वाले फाइटर स्क्वाड्रन दे सकती है, 30 तो स्क्वाड्रन ये गुणा में 18, हर ठीक स्क्वाड्रन है, में एग्री 18 हूँ। 18 विमान। अगर समझो 600 या 600 से थोड़ी, अगर भारत सरकार अगले 10 साल में या 20 साल में हमें 600 फाइटर विमान दे सकती है, यानी 30 या 32 स्क्वाड्रन, 32 गुणा में 18 600, तो इंडियन एयरफोर्स के तो मतलब ऐसा लगेगा कि मेरी शादी ऐश्वर्या राय के साथ हो गई। जी। ओके, वाह! क्योंकि होगा नहीं। नहीं, आई होप ऐसा होगा, लेकिन समस्या क्या है पता है देवनाथ सर? समस्या है कि हम लेट जागते हैं, हमारी प्रॉब्लम यही है। हम लेट जागते हैं, जब तक हमें चोट नहीं लगती है, तब तक हम नहीं जागते हैं। मैं आप कितनी बात कर लें, लेकिन जब तक गलवान जैसा इंसिडेंट नहीं होता है, तब तक हमारी आँखें नहीं खुलती हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि दुश्मन क्या प्लानिंग कर रहा है। मैं 2 पॉइंट आपसे और समझना चाहता हूँ सर, जो बहुत अहम पॉइंट हैं। हाल ही में खबर आ रही है कि मेरी और आपकी बात भी हुई थी J-35 को लेकर, और उस वक़्त ऐसा लग रहा था कि डील होगी, नहीं होगी, कहाँ से पैसा आएगा। लेकिन अब खबर है कि J-35 की डील हो चुकी है और जल्द ही अगले 1 साल के अंदर-अंदर एक स्क्वाड्रन पाकिस्तान को चाइना बनाकर दे देगा। आप कैसे काउंटर करेंगे सर? स्टील्थ फाइटर जेट आ रहे हैं। राजेश, सबसे बड़ी बात तो ये है कि J-35 का जो ऑपरेशनल क्लियरेंस है उसके बारे में शक है अभी तक। उड़ ओके, रहा है, एयरफ्रेम है, इंजन है, कुछ उन्होंने सुतली धागे बांध के बॉम्ब भी लगा लिए हैं। दूसरी चीज है कि J-35 की स्टेल्थ कैपेबिलिटीज के बारे में CIA का आकलन है, बहुत CIA का जो आकलन है जी, J-35 की स्टेल्थ कैपेबिलिटीज के बारे में, वो कोई खास नहीं है। ठीक है, दुश्मन के पास हवाई जहाज है, मैं तो दुश्मन के हाथ में अगर गुलेल हो, गंडासा हो, तब भी बहुत केयरफुल हो जाता हूं। तीसरी और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन की एयरफोर्स के पास अपने लिए ही J-35 नहीं है। चीन J-35 चाहता है PLA की एयरफोर्स के लिए, चीन J-35 चाहता है वहां पर ताइवान के पास, साउथ चाइना सी में, ठीक है, कोरिया की तरफ, दक्षिण कोरिया की तरफ, जापान की तरफ, फिलीपींस की तरफ, चीन की नेवी को भी J-35 चाहिए, नेवल वेरिएंट। उनके पास अपनी एयरफोर्स के लिए नहीं है। इन्होंने पाकिस्तान को क्या देना है इसके बारे में, देखिए, डील होनी एक बात, हमारी तेजस की डील F404 इंजन की कब की, हम तो ये 8 साल से सुन रहे, 8 साल से सुन रहे, कोविड के पहले से सुन रहे हैं। जी, आज तक हमको क्या मिला? F404 मिला। इसी तरह से J-35 जिस दिन पाकिस्तान की एयरफोर्स में आएंगे देखा जाएगा। एक और चीज मैं बताता हूं, इंडियन एयरफोर्स का जो आकलन है कि J-35 को वो लोग क्या एयर डिफेंस रोल में यूज करेंगे या ग्राउंड अटैक रोल में यूज करेंगे, तो देखिए, जब गलवान हुआ था तो उन्होंने 4 J-20 डिप्लॉय किए थे खोतान में, जी। और आकलन ये था कि खोतान में वो ओपन खड़े हैं, बलस्ट पेन भी नहीं था।
तो पाकिस्तान की एयरफोर्स की भी कुछ कुछ वैसी हालत है। J-35 जब मिलेगा, उनको ट्रेनिंग करने में समय लग जाएगा। J-35 जब ट्रेनिंग मिलेगा, तो उनको जो मेरे पास टेक्निकल जानकारी महारत है नहीं सर, होगा नहीं। पाकिस्तान के पायलट ट्रेनिंग ले चुके हैं। यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा, बोलना चाहूंगा, ट्रेनिंग उनकी 6 महीने से, पिछले 6 महीने से चल रही है सर J-35 पर। राजेश, क्या होता है जब भी कोई जहाज होता है ना, तो टेस्ट पायलट जाके उड़ाते हैं शुरुआती दिनों में। वो ट्रेनिंग नहीं मानी जाती, वो आकलन। जैसे हमने टैंक खरीदना है, हमारे आर्मी के 4 कैप्टन एंड 6 मेजर चले जाते हैं उसका आकलन करने के लिए। वो ट्रेनिंग नहीं मानी जाती है। ट्रेनिंग मानी ओके, जाती है ट्रेनिंग हाँ, जब आप लंबा सा ट्रेनिंग है आर्म आपको। आर्म कैप्टन को, आर्म लेफ्टिनेंट को, आर्म फ्लाइंग ऑफिसर को सिखा देते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं बताता हूं। पाकिस्तान की एयरफोर्स को अगर एक स्क्वाड्रन J-35 मिल जाए, उनके पास जी है क्या, बेचारों के पास टूटे फूटे पुराने पुराने बाबा आदम के जमाने के F-16 है। मेरे को दया आती है। अगर आप इंडियन एयरफोर्स के किसी भी मंजे हुए फाइटर पायलट से बात करें, पाकिस्तान एयरफोर्स के ऊपर हमें बहुत दया आती है। बेचारे बेचारे हैं। J-35 मिल जाएगा तो इंडियन एयरफोर्स ठीक है, देख लेंगे। रेडार में दिख जाता है बाय द वे। J-20 हमारे जो फाइटर कंट्रोलर्स हैं, उन्होंने जी J-20 को रेडार पे देख लिया, क्योंकि J-20 शायद F-35 भी सामने से जब आता है, मेरी तरफ आ रहा है तो थोड़ी सी स्टेल्थ होती है, लेकिन जब वो मेरी तरफ आ रहा है तो मेरे दाएं तरफ वाला रेडार उसको साइड से दिख सकता है, और जब वो ओके। मेरी तरफ आ रहा है तो मेरी बाएं तरफ का जो रेडार है वो उसको हाँ, साइड से दिख सकता है। J-20 को हमारे फाइटर, ये डरने की कोई बात नहीं है। हमें चाहिए 4.5 जनरेशन के 30 बढ़िया फाइटर स्क्वाड्रन। अगर भारत ओके। सरकार 32 दे देती है तो बल्ले बल्ले हैं। बाकी बांग्लादेश की क्या है यार? बांग्लादेश इज लाइक एयर एनसीसी यार। मतलब पतंग उड़ाते हैं उनकी एयरफोर्स में। मतलब मेरे को बहुत क्या उनके बारे में बात करना भी क्या आपका मेरा दुश्मन और को दर्शकों का इतना टाइम। अंडर एस्टिमेट करना ठीक है? मेरा आखिरी पॉइंट, 1 मिनट में जवाब चाहूंगा आपसे सर। दुश्मन को इतना अंडर एस्टिमेट करना ठीक है? एक आप जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, क्या हम दुश्मन को इतना कम आंक सकते हैं कभी? सिखलाई राजेश, क्यों नहीं देखिए, जाती? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। 71 में वो पाकिस्तान की एयरफोर्स थी। ईस्ट पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, जो बाद में बांग्लादेश हो गया। उनकी एयरफोर्स में उन्होंने वहां 4 फाइटर स्क्वाड्रन तैनात किए हुए थे। ओके। हमारी एयरफोर्स ने लड़ाई शुरू होते ही 7 दिसंबर तक, 9 दिसंबर तक पूरे चारों के चारों पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर स्क्वाड्रन को ग्राउंडेड कर दिया था। या तो हवा में मार डाला या जमीन पे मार डाला। उनके रनवे में छेद कर दिए गए। जो इक्का दुक्का पतंग की तरह उड़ रहे थे उनको टेक ऑफ नहीं कर सके वो लोग, क्योंकि रनवे में हमने बड़े बड़े खड्डे कर दिए बम गिराकर। बांग्लादेश की एयरफोर्स में पता है कितने फाइटर स्क्वाड्रन है? 4 नहीं है, 3 नहीं है, 2.5 है। तो ओके। मेरे ख्याल से मैं सोच रहा हूं कि मैं तो अपना भी प्रोविडेंट फंड का पैसा बांग्लादेश को ट्रांसफर कर देता हूं कि कुछ बढ़िया पतंग ले लो यार। लड़ाई में शूट डाउन करने का नहीं, मुझे मतलब तो कर है। दीजिएगा। वो बांग्लादेश को रहने दीजिएगा, मुझे कर दीजिएगा। चलिए, बड़ी अहम बात आपने की, बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा रही आपके साथ सर। और आई होप कि जल्द ही भारतीय वायुसेना को 4.5 जनरेशन के हाँ, फाइटर स्क्वाड्रन्स मिलेंगे, और आई होप कि 42 मिलने चाहिए। मुझे लगता है, एक आज आपके साथ जुड़ता हूं एंकर के तौर पर, कि 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए, ताकि अगर इन आने वाले फ्यूचर में 3 फ्रंट वॉर भी हो, तो हम तीनों ही दुश्मनों को एक साथ एक वक्त पर जवाब दे सकें। लेकिन शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप आए और इतनी गहरी बातें आपने आज बताई। थैंक यू। जय हिंद सर, थैंक यू। राजेश।